दोस्तों अब हम बात करेंगे बजाज ऑटो लिमिटेड की, जिसका क्वार्टर थ्री का रिजल्ट कंपनी ने आज डिक्लेयर कर दिया है। तो चेक करते हैं कंपनी का क्वार्टर थ्री का रिजल्ट कैसा है, पर उससे पहले चेक करते हैं कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स। अगर बात करें दोस्तों कंपनी के मार्केट कैप की, तो कंपनी का मार्केट कैप है 2,04,406 करोड़ का, जो कि एक लार्ज कैप कंपनी है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी की पीई रेशो की, प्राइस टू अर्निंग रेशो की, वो है दोस्तों 27.6। तो कंपनी की वैल्यूएशन देखने में सही लगती है, पर फिर भी चेक करेंगे इसके पीएस के साथ कंपेरिजन में कि कंपनी की वैल्यूएशन कहाँ स्टैंड करती है। उसके बाद बात करें दोस्तों आरओसीई की, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो है दोस्तों 26.2%, जो कि एक बहुत ही अच्छी आरओसी है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी की आरओआईसी की, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, वो है दोस्तों 228%, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त, बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल है। उसके बाद बात करें दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग है दोस्तों 54.9%, जो कि एक अच्छी प्रमोटर होल्डिंग है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो की, तो कंपनी की डेट टू इक्विटी रेशियो है दोस्तों 0.00, तो कंपनी पर किसी भी तरह का कोई भी डेट यहाँ पर नहीं है। तो ओवरऑल दोस्तों बात करें कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और आउटस्टैंडिंग यहाँ पर फंडामेंटल्स हैं। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं कंपनी की वैल्यूएशन, और अब चेक करते हैं कंपनीज की पीयर कंपनी के कंपैरिजन में कंपनी की वैल्यूएशन कहाँ स्टैंड करती है। तो अगर बात करें दोस्तों कंपनी के सेक्टर की, तो बजाज ऑटो लिमिटेड अपने सेक्टर की टॉप कंपनी है। उसके बाद बात करें दोस्तों उसी के सेक्टर की अदर टॉप कंपनी की, अतुल ऑटो की दोस्तों पीई रेशियो है दोस्तों 307.46। स्कूटर्स इंडिया दोस्तों कंपनी की यहाँ कोई भी पीई रेशियो नहीं है, क्योंकि कंपनी यहाँ पर लॉस में है। और वहीं अगर बात करें बजाज ऑटो लिमिटेड की, तो उसके पीई रेशियो 27.62। तो अगर बात करें दोस्तों अपने सेक्टर के कंपैरिजन में कंपनी की वैल्यूएशन की, तो कंपनी की वैल्यूएशन बहुत ही ज़्यादा औसम और शानदार है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी की बुक वैल्यू की, तो पिछले साल के मुकाबले दोस्तों इस साल कंपनी की बुक वैल्यू भी बढ़ गई है, जो कि 1031.90 से बढ़कर 1035.77 हो गई है। तो दोस्तों यहाँ देखने को मिलता है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल कंपनी की एसेट्स वैल्यू इंक्रीज हो गई है। उसके बाद दोस्तों फाइनली चलते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट पर, जिसके लिए मेनली हमने वीडियो बनाया है, और चेक करते हैं कंपनी ने आज अपने क्वार्टर थ्री के नंबर्स कैसे डिक्लेयर करे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों सेल्स की, तो पिछले क्वार्टर में कंपनी जो सेल्स करी थी दोस्तों, वो 10,838 करोड़ की करी थी, जो कि दोस्तों सेल्स बढ़कर इस क्वार्टर में 12,165 करोड़ की हो गई है। तो दोस्तों सेल्स यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पर कंपनी ने ग्रोथ दिखा दी है। उसके बाद दोस्तों देखते हैं क्या सेल्स के साथ साथ कंपनी नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ दिखाई है। तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ सेल्स के साथ साथ कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ आई है, जो कि 2020 करोड़ से बढ़कर 2033 करोड़ यहाँ पर नेट प्रॉफिट हो गया है। तो कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट की बात करें, तो कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट काफी ज्यादा अच्छा है। उसके बाद दोस्तों अब देखते हैं कंपनी का ईयर ऑन ईयर क्वार्टर रिजल्ट कैसा रहा है। कंपनी ने पिछले एक साल में क्या हमें यहाँ ग्रोथ दिखाई है, या कंपनी एक साल में यहाँ पर स्टेबल दिखाई देती है, या कंपनी एक साल से पीछे जाती हमें यहाँ दिखाई देती है। तो चेक करें दोस्तों, बात करें सेल्स की, तो पिछले साल इसी क्वार्टर के अंदर जो कंपनी ने सेल्स दिखाई थी वो 9,390 करोड़ की यहाँ दिखाई थी, जो कि इस क्वार्टर के अंदर बढ़कर 12,165 करोड़ की हो गई है। तो दोस्तों बात करें अगर सेल्स की, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कंपनी ने सेल्स में ग्रोथ दिखाई है, और ईयर ऑन ईयर भी क्वार्टरली यहाँ पर नंबर्स में ग्रोथ आई है। उसके बाद देख लेते हैं दोस्तों क्या ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ आई है। तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में ग्रोथ आ गई है, जो कि 1473 करोड़ से बढ़कर 2033 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट हो गया है। तो ओवरऑल दोस्तों बात करें कंपनी के क्वार्टर थ्री के रिजल्ट की, तो कंपनी का क्वार्टर थ्री का रिजल्ट दोस्तों बहुत ही ज़्यादा बढ़िया और ऑसम यहाँ पर कंपनी ने डिक्लेयर करा है, क्योंकि कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी सेल्स में ग्रोथ आई है, कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ आई है, कंपनी के ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली सेल्स में भी ग्रोथ आई है, और कंपनी की वहीं ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ आई है। तो क्वार्टर थ्री का रिजल्ट दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बढ़िया और पॉजिटिव है। उसका दोस्तों देख लेते हैं कंपनी का कैश फ्लो। तो दोस्तों यहाँ पर कंपनी का कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमेशा ही कैश फ्लो पॉजिटिव रहा है, और मार्च 2023 के बाद भी बना हुआ है, जो कि कंपनी के लिए एक अच्छी बात है। उसका दोस्तों देखते हैं कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग। तो प्रमोटर होल्डिंग दोस्तों इस क्वार्टर के अंदर है 54.95%, जो कि पिछले क्वार्टर से 0.4% कम हो गई है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में जो प्रमोटर होल्डिंग थी वो 54.99% थी, जो कि इस क्वार्टर में गिरकर 54.95% हो गई है। तो ये थोड़ी सी हैरानी की बात जरूर है कि कंपनी के क्वार्टर थ्री के नंबर्स बहुत शानदार आने के बाद भी कंपनी ने अपनी प्रमोटर होल्डिंग को थोड़ा सा यहाँ पर कम क्यों किया है। तो ओवरऑल दोस्तों बात करूँ अगर कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो कंपनी के फंडामेंटल दोस्तों काफी ज्यादा बढ़िया और स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी की वैल्यूएशन की, तो अपने सेक्टर के अंदर सबसे अच्छी कंपनी की वैल्यूएशन है। उसके बाद बात करें दोस्तों बुक वैल्यू की, तो पिछले साल के मुकाबले इस साल कंपनी की बुक वैल्यू भी बढ़ गई है। अगर बात करें दोस्तों कंपनी के क्वार्टर थ्री के रिजल्ट की, तो कंपनी का क्वार्टर थ्री का रिजल्ट जो दोस्तों यहाँ पर आया है वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया और स्ट्रॉन्ग रिजल्ट यहाँ पर पॉजिटिव आया है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी यहाँ पर सेल्स के अंदर ग्रोथ आई है, कंपनी के ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली भी सेल्स में ग्रोथ आई है, कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी नेट प्रॉफिट में ग्रोथ आई है, और कंपनी के ईयर ऑन ईयर भी क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में ग्रोथ आई है। उसके बाद बात करें दोस्तों कैश फ्लो की, तो कैश फ्लो भी कंपनी का पॉजिटिव है। उसके बाद बात करें दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग भी दोस्तों यहाँ पर अच्छी है, जो कि 54.95% है। हालांकि पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में 0.4% की प्रमोटर होल्डिंग कम हुई है। तो दोस्तों ये था मेरा एनालिसिस बजाज ऑटो लिमिटेड का क्वार्टर थ्री रिजल्ट का। बाकी आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो मेरी
वीडियो को लाइक करें और आगे भी आप कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट का सही एनालिसिस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।